सो माय डियर स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, कल ट्रिग्नोमेट्री का मैंने एक क्वेश्चन बताया था आप लोगों को, फिर मैंने कहा था कि इसका और वाला क्वेश्चन भी है, उससे आप लोग ट्राई करना। अगर हो पाएगा तो ठीक, नहीं हो पाएगा तो मैं बता दूंगा। तो आज वही टाइम आ गया, इसको मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, मैं आप लोग को इसमें ऐसे नहीं बताने वाला हूँ कि सीधे इससे मल्टीप्लाई करना और आंसर ही आ जाएगा। देखो, इसके करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में हमने जस्ट ये प्रूफ करके दिखाना होता है, तो हम प्रूफ किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको सोचना कैसे है। तो ठीक है, सोचना कैसे है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है मैं उसे डेवलप करना चाहता हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पर ये है और यहाँ पर है, मुझे निकाल के लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। मतलब मैं चाहूँ तो 1/sin ऐसे करके, या कॉसेक ए कॉट ए का मल्टीप्लाई करके भी वैसे करके हो सकता है। बट लेकिन ये क्वेश्चन किस तरह से होगा, तो अगर मैं बच्चों इस पूरे को अगर मैं ए मानता हूँ ना, ए, और नीचे 1 वाले को बी मानता हूँ, तो ये आप देख पा रहे होंगे ए माइनस बी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका रेशनलाइजेशन। और रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं आप लोग को शायद पता होगा, कॉस ए प्लस साइन, ये तो वही रहा ना, क्योंकि इसको तो पूरा ए माना है ना, तो ये हो जाएगा ए, और ये माइनस वाले का साइन हो जाएगा प्लस वाला। ठीक है, और सेम एज यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉस ए प्लस साइन ए प्लस। ठीक है, मैं फिर बताता हूँ। आप मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने ये किया ना, मैंने यहाँ पर देखा था कॉस ए साइन ए 1, कॉस ए साइन ए 1, ये बस सिर्फ थोड़ा साइन का जो है प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने इस पूरे को ही पूरा एक टर्म मान लिया, इस पूरे को, इन दोनों को, कॉस ए प्लस साइन ए को ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, ए प्लस बी, ए प्लस बी, बस मल्टीप्लाई तो क्या, रेशनलाइजेशन किया। अब हम यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, इसको मैं थोड़ा सा लिख के चेंज करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखना 1 + sin a + cos a, 1 + cos a माइनस साइन ए, मैंने ऐसे करके लिख दिया। आप लोग को नहीं पता चलेगा तो कोई इश्यू नहीं है इसमें, कि आप लोग को पता नहीं चल रहा है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी पता चला तब भी आप जनरली कॉस ए के साथ इसका मल्टीप्लाई करके, इसका मल्टीप्लाई करके, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करके आंसर तब भी आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोग को। तो मैंने इसे क्या किया, 1 + cos a माइनस साइन ए पहले लिख दिया। क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी ऐसे दिखा था 1 + cos a। हाँ, लेकिन ये एक अलग, ये माइनस ये, अच्छा सॉरी, ये प्लस साइन है यहाँ पर दिखा मुझे, माइनस साइन है तो यहाँ पर दिखा था ना। नीचे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब नीचे कोई दिक्कत है तो नीचे को तो ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, ये पूरा लिख देते हैं, ए स्क्वायर कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस, नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए खुद ही भूल गया मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। अब फिर हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ पर जब देख रहा हूँ मैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, अगर इनका मल्टीप्लाई करना ही करना है आपस में, तो क्यों ना यहाँ पर भी ए, इस पूरे को ए मानते हैं, 1 + cos a को, 1 + cos a को ए माना मैंने अगर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। फिर से देखिए, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी कि 1 + cos a का तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन साइन का स्क्वायर ही हो जाएगा। देखो साइन ए का होल स्क्वायर तो साइन का स्क्वायर ही। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब फॉर्म लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना यहाँ पर, तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 sin a cos a, और -1। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो 1 से 1 तो गया, तो नीचे केवल क्या बच गया मेरा, चलो यहीं पर लिख देता हूँ मैं, नीचे केवल मेरा बच गया 2 cos a sin a, या 2 sin a cos a, जो भी आप लिखना चाहते हैं। और यहाँ पर मेरा क्या बच गया, 1 + cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मैं इसका भी स्क्वायर ओपन करता हूँ, तो ए स्क्वायर, ये भी तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है क्या, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये साइन स्क्वायर तो चल ही रहा है। ठीक है, इतना हो गया। अब फिर और मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए मेरे पास अभी ये आ गया, ठीक है मैं डियर, अभी मेरे पास ये आ गया, लेकिन मुझे तो कॉसेक ए और कॉट ए लाना है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर सोचूंगा कि ये कॉस स्क्वायर को कुछ मैं लिख सकता हूँ, या साइन स्क्वायर को कुछ मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं साइन स्क्वायर ए को लिखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर,
ठीक है, तो लिखने की कोशिश करते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस ये साइन स्क्वायर ए की जगह क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। याद रखना आइडेंटिटी एक लगा दी यहाँ पर मैंने, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए की जगह ना मैंने ऐसे लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, वो आइडेंटिटी यहाँ पर लग गई। सो अपॉन ये तो जो चल ही रहा है 2 कॉस ए साइन ए तो चल ही रहा है, बट यहाँ पर क्या हो गया अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -1 प्लस का कॉस स्क्वायर ए और प्लस का 2 कॉस ए अपॉन में 2 कॉस ए साइन ए। यहाँ पर देखिए 1 1 कैंसिल आउट हो गया, कॉस ए स्क्वायर ए प्लस कॉस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए। अब हर एक के अपॉन में अलग अलग कर दिया मैंने से 2 कॉस ए साइन ए, लेकिन सर ये हमें कैसे पता चलेगा अलग अलग करना है, वो आपको ये कि अगर जो इक्वेशन है हमारी हमें प्रूफ क्या करना है उस बात के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम लोगों को करना क्या है। अब यहाँ पर से देंगे तो 2 2 कैंसिल आउट हो गया, कॉस ए से कॉस ए कट गया तो कॉस ए अपॉन साइन ए ये हो जाएगा कॉट ए। यहाँ पर ना मैं ये कह रहा हूँ यार कॉस स्क्वायर ए कॉस ए कट गया 2 2 कट गया पहले, यहाँ भी 2 2 कट गया पहले, कॉस ए कट गया, ये 1 अपॉन साइन बचे तो 1 अपॉन साइन क्या हो जाता है कॉस सेक, तो इसका मतलब होगा कॉस अपॉन साइन तो कॉट और 1 अपॉन साइन तो कॉसेक, तो कॉसेक एक प्लस कॉट ये मेरा क्या था आरएचएस था और जो मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, वैसे इसका और तरीके भी हैं। ठीक, तो आप जिस भी तरीके से चाहें उस तरह से कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वाला तरीका समझ में भी आया होगा और आराम से आप लोग इस वाले क्वेश्चन में शायद इस तरीके को अप्लाई भी कर पाएंगे। मिलते हैं आप नेक्स्ट वाली वीडियो में एक नए वाले क्वेश्चन के साथ।